नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। सोनू सूद के घर दूसरे दिन छापेमारी, शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया तालिबानी विचारधारा का आरोप। अभिनेता सोनू सूद के घर फिर से इनकम टैक्स विभाग की टीम कल छापेमारी के लिए पहुंची थी। बुधवार को देर रात सोनू सूद के ऑफिस पर छापेमारी के बाद आयकर अधिकारी आज सुबह मुंबई में सोनू सूद के घर पर पहुंचे। इनकम टैक्स विभाग सोनू सूद के लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ हुए प्रॉपर्टी डील की जांच कर रहे हैं। सोनू के घर पर बुधवार सुबह 6 बजे से आयकर विभाग की सर्वे शुरू हुई थी, जो लगभग 20 घंटे चली। इस छापेमारी के दौरान घर पर सोनू और उनका परिवार और स्टाफ मौजूद थे। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा की पूर्व सहयोगी और महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना ने बीजेपी की आलोचना की है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंडे ने कहा है कि सोनू सूद को टारगेट किया जा रहा है। शिवसेना ने भाजपा पर तालिबानी विचारधारा का भी आरोप लगाया है। भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद, सीएम योगी ने जारी किए आदेश। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश भर के सभी स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 दिन शुक्रवार व शनिवार के लिए बंद करने का आदेश योगी सरकार ने जारी किए हैं। अब 3 दिन बाद सोमवार 20 सितंबर को स्कूल कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश को देखते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्यों पर नजर रखें। उन्होंने इस आपदा के वक्त में लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा खुलने से सरकार को राहत। अब देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों की लड़ाई। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर लगाई रोक हटा दी है। अब करीब 2 माह के लिए इस सीजन की 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार 4 धाम यात्रा के लिए एसओपी जारी कर कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए यात्रा को शुरू करवाने की बात कह रही है। 4 धाम यात्रा खुलने से राज्य सरकार और तीर्थ पुरोहितों में नया उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर अब भी राज्य सरकार के लिए मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। तीर्थ पुरोहितों ने यात्रा शुरू होने के बाद भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। योगी सरकार शहरों में गरीबों को उपलब्ध कराएगी सस्ते मकान। अफोर्डेबल हाउसिंग उप विधि 2021 को मंजूरी। योगी सरकार ने शहरों में गरीबों और निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने का रास्ता साफ कर दिया है। बिल्डरों को शहरों में कम जमीन पर अधिक ऊंची इमारत व मकान बनाने के साथ अधिक प्लॉट काटने की सुविधा दे दी गई है। इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग उप विधि 2021 को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी का वादा, जनता को देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली, पुराने बिल होंगे माफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बार का चुनाव बहुत ही खास होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। साथ ही उसने दिल्ली की तर्ज पर यूपी में आम जनता के लिए लोक लुभावने घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। गुरुवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने यूपी में सरकार बनाने पर जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और लंबित बिलों को माफ करने का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने कहा है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो 24 घंटे 7 दिन बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। साथ ही लंबित बिजली बिलों की भी माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर यूपी की जनता दिल्ली की तरह सब्सिडी वाली बिजली का लाभ उठाना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, 42 लाख किसानों को हजारों करोड़ की आर्थिक मदद।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार किसानों के लिए कोई न कोई नया फैसला ले ही रही है। इस बार फिर सरकार ने किसान कल्याण की योजनाओं पर सरकारी खजाना लेकर आई है। सरकार ने राज्य के 42 लाख किसानों को करीब 11,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की बात कही है। राज्य सरकार का कहना है कि चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, फसल बीमा हो या फिर प्राकृतिक आपदा से खराब होने वाली फसल का मुआवजा हो, सभी योजनाओं के तहत किसानों को हर तरह से मैंने मदद की है। पति राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को दिया बयान, मुझे अब पता चला। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस का मामला शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार के लिए गंभीर हो गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। शिल्पा शेट्टी से भी इस पूरे केस को लेकर पूछताछ की गई है। राज कुंद्रा के पोर्न फिल्म बनाने के बारे में क्या उन्हें जानकारी थी? इन सभी सवालों का शिल्पा शेट्टी ने क्या जवाब दिया? ये एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि अपने बयान में शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि वो राज कुंद्रा से उनके काम के बारे में कभी नहीं पूछती है। शिल्पा शेट्टी ने यह भी कहा है कि उन्हें राज कुंद्रा के हॉट शॉट ऐप के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पूर्व मिस्टर इंडिया ने की आत्महत्या की कोशिश, सुसाइड नोट में साहिल खान पर लगाए गंभीर आरोप, एक्टर ने दिया जवाब। मिस्टर इंडिया रह चुके बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मनोज का सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने इस कदम के लिए अभिनेता साहिल खान को जिम्मेदार ठहराया है। मनोज पाटिल फिलहाल मुंबई के कूपर अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मनोज ने गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अपने सुसाइड नोट में मनोज पाटिल ने साहिल खान पर साइबर बुलिंग और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट किया है। बता दें, मनोज के परिवार ने ओसिवारा थाने में साहिल खान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडीज को फिर भेजा ईडी ने समन, उन्हें दिल्ली बुलाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को समन जारी कर पेश होने को कहा है। जैकलीन को 25 सितंबर को दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने जैकलीन को कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े मामले में ये समन भेजा है। इससे पहले 30 अगस्त को ईडी ने जैकलीन से पूछताछ की थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी मात्र 99 रुपये में एयरपोर्ट जैसी सुविधा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल्द ही यात्रियों को एक और एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधा मिलेगी। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पहली मंजिल पर नया लाउंज बना रहा है। इसमें यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए यात्रियों को पहले घंटे के लिए 150 रुपये का शुल्क देना होगा। उसके बाद प्रति घंटे 99 रुपये का शुल्क लगेगा। सराफा बाजार में सोने के दाम में 215 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 130 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। देश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक के कई जिलों में बरसात देखी जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने ताज़ा अनुमान जारी करके बताया है कि इस साल देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी में अभी और देर होगी, जिसके चलते ठंड की शुरुआत में भी देरी हो सकती है। बता दें कि इस साल राजधानी दिल्ली में बारिश का 46 वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है और पिछले शनिवार को IGI एयरपोर्ट भी भारी बारिश के कहर का गवाह बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।